आए दिनों देश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, खास करके हमारे बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों को पता है कि बिहार में आए दिनों और खास करके एक मामला काफी तूल पकड़े हुए है, क्योंकि 27/6/2025 को समस्तीपुर की एक लड़की, जिस लड़की का नाम है मोनिका शर्मा, वो पीजी का क्लास करने के लिए दरभंगा जाती है। और 27/6 को, चूंकि वो कंटिन्यू समस्तीपुर से दरभंगा बाई ट्रेन आती जाती रहती थी, पीजी का क्लास करती रहती थी, तो इसी क्रम में 27/6/2025 को एक सूचना प्राप्त होती है कि वो लापता हो गई है। मोनिका शर्मा नाम है। अब एक दिन पहले कल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और वो वीडियो में वो कह रही हैं कि मेरे लापता होने का खबर जिन जिन लोगों ने किया है, और खास करके जो जो लोग सोशल मीडिया पे वो पोस्ट किए हैं, वो सारे पोस्ट डिलीट करें, नहीं तो हम उनके ऊपर केस करेंगे। बिहार का ये मामला है, और इस मामले को गहन से तरीके से छानबीन किए हैं वीरू उपाध्याय जी। तो इनसे थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि मोनिका शर्मा मैटर पे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहानी हुई है, और इनके गहन अध्ययन में क्या कुछ सामने आ रहा है। क्योंकि आए दिनों जिस तरह से घटनाएं ये हो रही हैं, खास करके युवा लड़कियां जिस तरह से इस तरह से ये जो काम कर रही हैं, ये काम आने वाले समाज पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देने वाला है, और ये समाज की गतिविधि इससे अच्छी नहीं होगी। और समाज के लोगों के नजरिए में ये चीज कैसा है, थोड़ा सा वीरू उपाध्याय जी से बात करेंगे। अच्छा, मोनिका शर्मा के मैटर को लेकर के आप क्या कहिएगा वीरू उपाध्याय जी? देखिए, मोनिका शर्मा अपने तो गई, उसके लिए लोग बेचैन थे। महिला विकास मंच और जितने भी महिला समाज सेवी थी, सब लोग परेशान थे। यहाँ तक मैं भी परेशान था। मैं भी कई जगह फोन मिलाया, प्रशासन के अधिकारी जो थे उनसे बात किया। एक मेरी जानने वाली मेरी दीदी लगती है महिला विकास मंच से, प्रियंका झा, जो दरभंगा और समस्तीपुर देखती रहती है, वो भी परेशान थी। और आज आंदोलन भी करने वाले थे हम लोग। तब तक कल एकाएक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालती है कि हमने मैं मोनिका कुमारी, पिता पवन कुमार शर्मा, निवासी ग्राम पाहेपुर, वार्ड नंबर 3, थाना कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, दरभंगा सदर थाना, घटना संख्या 121/25 में अपनी इच्छा से बयान दे रही हूँ कि मेरे कोई अपहरण नहीं हुआ है। हम अपने मर्जी से घर से निकले हैं और शादी कर लिए हैं। कृपया मुझे ढूंढना बंद करें। कृपया मेरी तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जा रही है, मेरी तस्वीर को तुरंत हटवाने की व्यवस्था करें। शादी कर लिया है, और हमारा जो फोटो और जो वीडियो और जो पोस्ट जो लोग वायरल कर रहे हैं, हम उनको जल्दी से डिलीट कर दें, नहीं तो हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। तो जाओ भाई, तुम करो ना मानहानि का केस। तुम तो डुबा दिए अपनी माई बाबू का नाम। माताजी पिताजी परेशान थे, थाना में एप्लीकेशन दिए थे, पुलिस वाले के पास जाके रोज पैर पड़ रहे थे कि मेरी बेटी को खोजा जाए। और हम लोग भी दरभंगा प्रशासन को न जाने क्या क्या बोल रहे थे कि जल्दी से आप लोग खोज नहीं रहे हैं, आप लोग सांसद का जो बेटा गुम रहता है उसको खोज लेते हैं, लेकिन ये लड़की गरीब की गुम हो जा रही है, लेकिन आप खोज नहीं रहे हैं। और आज एक मैटर फिर बिहार से आया, फिर एक लड़की गुम हुई है, लेकिन अब उस पर किस तरह से हम भरोसा करके उसके लिए आवाज उठाएं। अगर आवाज उठाना उसके लिए भी चालू करेंगे तो पता चलेगा कि बाद में वो भी किसी के साथ फरार है। तो ऐसे करने से ये तो अपने गई ही, लेकिन किसी के साथ, किसी लड़की के साथ क्राइम भी होता है ना, तो अब लोग भरोसा नहीं करेंगे। और हमारे जैसे लोग और जैसे हमारे जैसे और लोग जो है ना, वो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना टाइम देते हैं, समय देते हैं, सब चीज देते हैं इन जैसी लड़कियों के लिए। जो अपना, हम लोग को पता ये था कि उसका अपहरण हो गया है, और माँ बाप बेचैन थे, माँ बाप से फोन पे बात भी हुआ था, बेचैन थे, FIR कॉपी में नंबर डाला हुआ है, बेचैन थे। तो बात हुआ तो वो यही बोल रहे थे कि मेरी बेटी पढ़ने 27 तारीख को घर से निकलती है और अचानक ट्रेन से गायब हो जाती है, नंबर बंद, सब बंद हो जाता है। तो हम लोग भी सोचते थे कि अपहरण किया है, मार दिया है, या क्या कर दिया है। हम लोग साथ उसके लिए आवाज उठाए, लेकिन आवाज उठाना सारा बेकार हो गया, और वो अपने माँ बाप का नाम डुबा दी, और वो समाज को भी, मतलब समाज को भी पीछे ढकेल के गई है। और आने वाला समय में वो संदेश दे के गई है कि इसके जैसी लड़की जब लापता होगी तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पे कभी कभी कोई कोई पोस्ट हम देखते हैं जिसमें ये दिया जाता है कि कृपया इस गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में आप हमारी मदद करें। और वैसे गुमशुदा व्यक्ति, खास करके लड़कियों का मामला है शाम्भवी चौधरी, समस्तीपुर की सांसद जो शाम्भवी चौधरी है ना, शाम्भवी चौधरी बेचारी कूदी थी इस मुद्दे पे, और इस मुद्दे पे वो ऐलान की थी, दरभंगा प्रशासन को भी वो बोली थी कि आप 24 घंटे के अंदर में मोनिका को खोज के निकालिए, क्योंकि उसके माँ बाप परेशान है, माँ बाप से बात हो रहा है, रो रहे हैं, गा रहे हैं।
शामली चौधरी को वो बोल रही है, सबको बोल रही है। बताइए, एक सांसद को वो बोल देगी कि डिलीट कीजिए तो मानहानि का केस करेंगे। अरे तेरे को भागना ही था, तेरे को शादी ही करना था, तुझे इतना ही चूल मचा हुआ था, तो तू खुलेआम आके लाइव वीडियो पहले ही बना के बोल देती कि हम घर से भाग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। 5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, जब पूरे पब्लिक परेशान है तेरे लिए, तो तू क्यों आके बोल रहे कि सबके ऊपर मानहानि का केस करेंगे? क्या किसके पास जाएगी केस करने के लिए? महिला विकास मंच के पास भी कुछ थी इसमें, जाओ केस करो उसके ऊपर। उसके बाद समाज सेवी की और महिलाएं जो है ना, वो लोग भी कूदी थी इस मैटर में, जाओ केस करो ऊपर, मेरे ऊपर जाओ केस करो। मैं भी कूदा था क्योंकि माँ से पिताजी से बात हुआ था, तो मैं आज दरभंगा जाने वाला था, लेकिन कल रात को ही वीडियो देखा मैं, तो मैं बोला चलो भाई दरभंगा जाने का प्लान अब कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये मिल गई है। मैटर यह नहीं है कि केस करने का, या मैटर नहीं ये नहीं है कि मनहानि के केस करने का। मैटर यह है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। मैटर यह है कि एक लड़की, जिस लड़की के पिताजी और माताजी यह विश्वास करके उसको समस्तीपुर से दरभंगा पढ़ने के लिए भेजते हैं कि मेरी बेटी पीजी कर लेगी तो आगे मेरे भविष्य में कुछ ऐसा उज्जवल, अगर कुछ हो जाएगा तो आगे मेरे भविष्य में ये मेरा साथ देगी, लेकिन वही बेटी दागबाज निकल गई, माँ बाप का नाम डुबा दी। जो उसके खानदान में नहीं हुआ था वो सब करके चली गई, और उसको अपने माँ बाप का मोह नहीं है। माँ बाप उसको अपने, माँ तो कोख से निकाल दिया ना, बाप भी मतलब पैदा किए, जिस जो पैदा किया है वो उसका नहीं हुई, तो अगला जिसके साथ भागी है उसका क्या होगी? उसको भी पता चलेगा कुछ दिन के बाद, काट के फेंक दी होगी। देख ही रहे हैं नीला ड्रामा, वो ड्रामा, हनीमून सब देख रहे हैं। तो ये सब समाज के लिए घातक है। और मैं और सारी लड़कियों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों को जाना होगा, शादी करना होगा, भागना होगा, तो ऐसे मत भागिए, ऐसे न कीजिए, अपने माँ बाप का नाम न डुबाइए, अपने माँ बाप से बात कीजिए और उसी दिन सारा मैटर बता दीजिए। आप गुमशुदा का, खुद हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सब अत्याचार, क्योंकि हम लोग समाज सेवी हैं। जब सुनते हैं कि ये उनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो उधर से अपहरण हो गई ना, तो हम लोग को रहना रहता है, हम लोग कूद जाते हैं। तो ऐसे नहीं। और मोनिका शर्मा तो अपने ही गई, लेकिन अपने साथ साथ आने वाली जो ऐसा केस आएगा ना, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, आवाज उठाना बंद कर देंगे। लापता और गुमशुदा लोगों के लिए कोई अब फोटो भी पोस्ट न करेगा और न कोई ऐसा करेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक कहानी कही जाती है हमारे गांव देहात में कि माता जो है वो बच्चों को कोख से जन्म देती है, लेकिन पिता जन्म होने के बाद अपने कंधे पे बैठा करके और उसको सारा जगह दिखाता है। कंधे पे पिता इसलिए अपने बच्चों को बैठाता है क्योंकि मेरे से भी ऊंचा वो बेटा देख सके। मैं जितने दूर नहीं देख रहा हूं उससे ज्यादा दूर कहीं मेरे बेटे या बेटी को दिखाई दे। लेकिन आज के बेटा और बेटी जिस तरह से कर रहे हैं समाज को कलंकित, क्या लग रहा है ये समाज पे कितना असर पड़ेगा? इसमें दोष गाजियों लोगों का भी है। गाजियों को भी मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि बेटा अभी 18 साल पार नहीं हुआ, बेटा 12 साल का है, साल बाइक दे देते हैं, हुर्राओ, बाइक लेके उड़ता है बेटा, रंगबाजी करता है। और लड़कियां 10 साल पार नहीं, उसको मोबाइल दिया जा रहा है। बड़ा बड़ा मोबाइल क्या काम है देने के लिए? और मोबाइल ही ऐसा चीज है जो बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। मोबाइल तो अब हर कोई, अब तो एजुकेशन में भी मोबाइल, जब तक 10वीं इंटर पास नहीं कर रही है लड़की लोग, मोबाइल का क्या काम है? 10वीं पास करने के बाद मोबाइल दिया जाए? अरे बिना ऑनलाइन क्लास ही नहीं हो पा रहा है। छोड़िए ना, ऑनलाइन करेंगे बिगड़ने का। आप चले समाज रोकने ना, चले आप समाज रोकने ना, समाज को आप सुधारने चले हैं ना, तो समाज को कैसे सुधरेगा वो देखिए ना। लड़कों को बाइक देंगे तो बिगड़ेगा ही, और लड़कियों को मोबाइल देंगे तो बिगड़ेगी ही। अच्छा, समाज कौन सुधारता है? समाज सुधारने का ठेका किसके जिम्मे है? समाज सुधारने का ठेका किसी के जिम्मे नहीं। समाज सुधारने का ठेका हम ही समाज के लोगों को जिम्मेदारी बनता है, जो हम ही लोग समाज में रहते हैं। सबसे ज्यादा समाज सुधारने में जिम्मा 3 लोगों का, 3 लोगों का, एक माता, एक पिता और गुरु है। और आज के डेट में हम ज्यादातर गुरुओं को देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और जितने सारे बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोबाइल ना दीजिए, मोबाइले पे सब जमाना टिका हुआ है, मोबाइले पे सब कुछ चल रहा है। अरे देखिए, सबसे बड़ा चीज यह है, हम भी अपने चैनल के जितने दर्शक हैं उनको यह बताना चाहते हैं कि समाज में अपने आप में सुधार लाइए, खुद सुधर जाइएगा। अगर मान लीजिए किसी को मोबाइल, अच्छा मोनिका शर्मा वाले केस में 10 साल पहले मोबाइल जब नहीं था तो क्या लोग जी नहीं रहे थे? 10 साल पहले जो है बड़ा वाला एंड्रॉइड सेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, लोग जी नहीं रहे थे, लड़कियां पढ़ नहीं थी, लड़के पढ़ नहीं रहे थे। क्यों देना है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक क्यों देना है? बच्चों को अगर सुधारना है तो बाइक मत दीजिए, अपनी बेटी को सुधारना है तो मोबाइल मत दीजिए। मैं बोलूंगा, गाली देंगे लोग हमको, लेकिन मैं कड़वा बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। बिगड़ने का कारण जो है वो मैं बोल रहा हूं।
अच्छा, मोबाइल कोई क्यों नहीं दे? मजबूरी बहुत सारे लोगों के पास में 10वां होती है। पास कराने के बाद दीजिए ना, इंटर पास होता है तब दीजिए ना। उस समय लड़की सियाना दी उसको, उसका जो परवरिश है वो एक ऐसे ढंग से कीजिए कि उसको लगे कि हाँ मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, हाँ मेरे लिए मेरा फैमिली ही सब कुछ है, मेरा गार्जियन ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरा इज्जत सब कुछ है, मेरा संस्कार सब कुछ है, ये लगे, ऐसा परवरिश किया जाए। मोनिका शर्मा वाले मैटर पे हम इसलिए बात कर रहे हैं, हमको मोनिका शर्मा वाले मैटर पे ये जानकारी, मोनिका शर्मा गई समाज के ज्यादातर बच्चियों को खराब करेगी, उसके चलते नहीं बोला मैं कि उस मोनिका शर्मा के चलते अब आवाज उस, जब आप सुनेंगे ना कि टीवी पे दिखाया कि वो लापता है, वो अपहरण है, वो ये है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। वो अपने तो गई, लेकिन आने वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए वो जिंदगी उनका बर्बाद करके गई। तो अब मेरे प्यारे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि समाज में आए दिनों ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले एक घटना सामने आया था जिसमें एक चाची ही जो है वो अपने भतीजे से शादी की थी, ऐसा भी एक मामला सामने आया था। अभी ड्राम में भी काट के कितनी बीवियां हैं जो अपने पति को रख दे रही हैं, और कितने जो प्यार में ऐसे भी लोग हैं जिनको हम देखते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना वीडियो बना के डालते हैं और कहते हैं कि हम देखिए हम प्यार किए हैं, शादी किए हैं, लेकिन खुश हैं। सबसे बड़ी चीज है खुशी। और समाज के जितने भी लोग हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि समाज में अगर निगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस पॉजिटिव को पकड़े, ना कि निगेटिव के पीछे भागे। सर औरंगाबाद की घटना मैं बता रहा हूं आपको, औरंगाबाद का शायद न्यूज आप नहीं सुने होंगे, मैं तो ज्यादा एक्टिव रहता हूं। औरंगाबाद में 60 साल के फूफा के प्यार में एक लड़की मार दी है अपने पति को, और पकड़ाई है आज। अपने ही फूफे के प्यार के चक्कर में मार दी है और पकड़ाई है आज। और ये घटना सही है, बनारस लड़का जो था ना वो जमींदार का लड़का था, और फूफा जो उसका है ना वो बस पूरा बस का हेड है। औरंगाबाद की घटना मैं बता रहा हूं, और लड़की की उम्र 27 साल है। और सोचिए कि 60 साल के लिए, 60 साल के बुजुर्ग के लिए जो रिश्ते में फूफा लगता है, अपने 1 साल के पति को शादी होता है मार के फरार रहती है, अभी पकड़ी गई है। आज न्यूज चल रहा है ये। अरे तो मटुक नाथ और जूली वाला मैटर भी तो बिहार का है ना जी, न्यूज चल रहा है अभी। अच्छा, आप मतलब ये चीज नहीं समझ रहे? मटुक नाथ और जूली वाला मैटर कहाँ का है? बिहार में ना हुआ था ये कांड? एक टीचर जो है वो अपने शिष्य के साथ में शादी कर लिया था। ऐसा, लेकिन ये सबके लिए बिगड़ने का कारण ये जो अश्लील सब बजा रहे हैं, गा रहे हैं, क्रिएटर है, सोशल मीडिया है, सब बिगड़, बोल दिया ना कि सब बिगड़ने का कारण मोबाइल। सब बिगड़ने का कारण मोबाइल। लड़कियों को मोबाइल और लड़कों को बाइक मत दीजिए जब तक वो अपना करियर ना बना ले। ये नहीं मैं कर रहा हूं कि उनको जीवन भर के लिए नहीं दीजिए, जब तक वो अपने करियर ना बना ले, अपने मुकाम पे ना पहुंचे, तब तक उनको मोबाइल और बाइक दो चीज ना दीजिए। अधिकतर देखते हैं बाइक से एक्सीडेंट करते हैं लोग, जाते हैं 120 180 के स्पीड में चलाते हैं। एक्सीडेंट करेंगे तो हमको देंगे क्या? एक्सीडेंट उनका होगा ना, हमारा क्या जाएगा? लेकिन मैं उनको बता रहा हूं कि बाइक नए नए लड़के ले जाए 180 100 200 के स्पीड में चलते हैं, चलने से क्या फायदा, मर गए। समाज में इस तरह की घटनाओं पे कैसे पाबंदी लगे, समाज में इस तरह की गतिविधि कैसे रुके, और समाज के जितने बड़े तबके के लोग हैं, खास करके बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो किस तरह से बच्चे और बच्चियों पे ध्यान दें, ये समाज को सोचना है और ये हम सबको सोचना है। अब क्या कुछ इस पे आप लोगों की राय है, ये आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही आप लोग देखते रहें वर्तमान 24 लाइव और पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन्स। और चूंकि ये जो कहानी है, ये स्थिति है, ये हम सब पे कभी ना कभी, या हम लोगों के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूमती होंगी कभी ना कभी। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, एक बार जरूर बताएं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।